और उस परमात्मा को कैसे भजना चाहिए तो 3 प्रकार बताया। क्या क्या बताया जरा याद रखिए। भगवान को कैसे भजना, श्रोतव्य कीर्तव्य स्मृतव्यश्च। भगवान को जब कोई श्रेष्ठ मिल जाए तो उसको सुनिए। हमसे कोई श्रेष्ठ मिल जाए तो भगवान की कथा सुनिए, श्रोतव्य। जब बराबर के लोग मिले तो कीर्तन करिए घर में बैठ करके, और जब कोई न मिले तो अकेले बैठ करके भगवान का सुमिरन करिए। उससे भगवान रीझ जाते हैं। पूजा करना ना अगरबत्ती जलाना, ना धूप बत्ती जलाना, ना आरती दिखाना, ना वहां चौका लगाना, ना घंटी बजाना, ना शंख बजाना। ये सभी पूजा करने के लिए माहौल निर्माण करते हैं। ये हम पूजा करें, हमारा मन सहज करते हैं। अगरबत्ती दिखाना भगवान, यदि अगरबत्ती से भगवान रीझ जाए तो विश्वास करिए हम 1 कुंटल लाएं और जला करके भगवान की नाक में घुसेड़ दें, भगवान आज रीझ जाओ। अगरबत्ती हमारे लिए है, अगरबत्ती भगवान के लिए नहीं जलती है। अगरबत्ती हमारे आपके लिए जलती है कि कमरा सुगंधित रहे, हम नेत्र बंद करें तो हमारा मन लग सके। और नेत्र बंद करके करना क्या है, हे प्रभु आपने जो जीवन दिया है इसके लिए आपका धन्यवाद। हे नाथ आपने जो सुख दुख दिया हम सब में खड़े हैं और उसमें विश्वास रूप में आप मेरे हृदय में बैठे हैं, उसका आभार। हे नाथ जैसे मुझे संभाला वैसे मेरे बच्चों को संभालिएगा। जैसे मेरा आज तक बनाए रखा है वैसे कल बनाए रखना। यही बात भगवान से करना, ये पूजा है। यदि आपको लगता हो कि श्लोक बोलने से भगवान रीझ जाएंगे कर्पूर गौरम से, तो क्या अमेरिका के लोग श्लोक नहीं बोल पाते तो उनको भगवान नहीं सुनते हैं? जो चिड़िया चू 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 करती है तो क्या भगवान उसकी नहीं सुनते हैं? उसकी भी सुनते हैं भगवान। जो संस्कृत का ज्ञान है संस्कृत बोल रहा है, जो हिंदी का हिंदी का बोल रहा है। इसलिए याद रखना भगवान किसी के भगवान आपके श्लोक नहीं, भगवान आपकी भावना को देखते हैं। इसलिए कहा गया जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है। जिसमें परमात्मा के प्रति, माता पिता के प्रति, स्वदेश के प्रति प्रेम नहीं। इसलिए क्या करना, राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम सीखना है। तो कहा 3 काम करिए। इन 3 काम को करने के लिए 4 नियम है। कौन कौन से नियम है? जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रियः। आसन अपना तय होना चाहिए, उसी आसन पर बैठकर पूजा करना चाहिए। जितासनो जितश्वासो, पूजा के समय अपनी सांसें तेज नहीं चलनी चाहिए। देखिए कथा में बैठे हैं, आप सबकी सांसें सहज होगी, स्लोली चल रही होगी। सांस तब तेज होती है जब शरीर पर काम बढ़ता है या क्रोध बढ़ता है। जितासनो जितश्वासो जितसंगो, मित्र अच्छे बनाने चाहिए, आपके मन को न बिगाड़ने पावे। आप राम को भजना चाहते हैं, वो कहता है कि सुनिए दुर्गा भवानी चलोगे? हाँ यार चलो, दुर्गा मैया का आशीर्वाद। नहीं, वहां जो गुप्तवा चाट लगाता है अच्छा लगाता है। हम जा रहे थे दुर्गा जी को प्रणाम करने, वो हमारा चाट पर मन लगा दिया। इसलिए जो चटखोर हो संजय जी, हाँ, जो केवल जीव के स्वाद में दौड़ता हो, विंध्याचल जाता हो, तो उसके साथ मत जाना फिर, नहीं तो चक्कर में पड़ोगे। रास्ते में केवल खिलाकर बीमार अलग से कर देगा। चल रसगुल्ला खाए ले रास्ते में। अनुरुद्ध जी को मत देखो, वो नहीं कर रहे हैं वैसा। मित्र अच्छा बनाना चाहिए जीवन में। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रियः, और अंत में जितेंद्रिय होना चाहिए। यानी कई बार हम माला जपते रहते और अचानक माला जपते हम माला जप रहे घर में बैठ करके, अचानक आवाज लगा देती घर की सास, हे बहुरिया देख घर में कुत्ता आ रहा। तुम कुत्ता देख रही थी कि माला जप रही थी? तो इंद्रियों को माला पर लगाइए, कुत्ते पर ना लगाइए। कहाँ नहीं लगाना है? कुत्तों पर। घर के आसपास कुत्ते बहुत दिखने को मिलते हैं, भौंकेंगे, लेकिन मन माला पर लगा रहे। मुझको लगता है बहन जी समझ गई आप कुत्तों की बात को। हाँ तो जरा अपने लिए ताली बजा लीजिए आप। हाँ। जैसे कहा गया घर के आसपास ज्यादा कुत्ते नजर आते हैं, तो पीछे वाली जो रेड पैंट कराई बहन जी मुस्कुराई, महाराज जी सही कह रहे हैं, मेरा जहाँ घर है उसके आसपास बहुत कुत्ते हैं। ठीक है सब बहन? अच्छा, बगल वाली गांव से आई, पीछे वाली, ये जो श्रेया जो पीछे चाची बैठी है पीछे ये, हाँ बगल वाले गांव से। अच्छा बहुत अच्छा, इधर वाली से आई है? अच्छा पीछे वाली से। अच्छा आप सामने बैठी हैं तो उधर कोई कुछ कर नहीं पाएगा डर के मारे, और हम पीछे को बैठे तो कोई आते नहीं वहीं से। हाँ गांव वाले वहीं हारना से सुन रहे, आज हारन बंद कराया जाएगा। हमने गांव वालों से पूछा यार
हम लोगों ने कथा बहुत करने बहुत दूर दूर तक गए, लेकिन इतनी कम समय इतनी कम संख्या में तो पहली बार बोल रहे हैं। तो गांव वालों को संदेशा भेजा, तुमको कथा नहीं सुनना, कहीं नहीं सुनना है, हम तो आपके हारन से सुन लेते घर में बैठ करके। गजब हो भाई। डॉक्टर साहब ऐसी कोई दवा लाइए कल कि सबको दवा पिला दिया जाए, इनको कान में घर से ना सुनाई पड़े जब तक यहाँ ना आने पावे पड़ोसी सब। आइए 10 मिनट की कथा और बची है, 10 मिनट जुड़ते हैं। परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी कहते हैं उस परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, जितासनो जित श्वासो जित संगो जित इंद्रिय। किस परमात्मा को? जिस परमात्मा ने हमको बनाया है। कौन परमात्मा कैसा है जिसने हमको बनाया है? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि क्षीर सागर में, अब जितने लोग बैठे हो जरा अपना इतिहास सुनो, कैसे आप पैदा हुए हो। वो बताते हैं कि क्षीर सागर में एक बार भगवान नारायण लेटे हुए थे सरसैया पर। भगवान लेटे थे, तभी उनके मन में भाव आया कि एको वह बहुश्यामी, मुझे एक से बहुत बनना है। जैसे मन में भाव आया वैसे उनके नाभि से कमल निकला और कमल पर 4 मुख वाले ब्रह्मा जी पैदा हो गए। चारों तरफ देखे इसलिए 4 मुख हो गया। ये तल्लो का पदम साऊ एवं विष्णु प्रवी विशत सर्वगुणावभासम तस्मिन स्वयं विधाता वेदमयो। वो वेद की तरह वेदमयो विधाता स्वयं भूमि स्मृति वदंति शो भूता। और वो जैसे हुए तो परेशान हो गए। चारों तरफ देखा आकाशवाणी तपा, देखे क्या? जल। चारों तरफ क्या देखे? जल। याद रखना रिश्ते हैं जल। संसार क्या है? तो विजय जी तेज बोले, संसार क्या है? जल। आप बुआ के यहाँ 4 बार जाएंगे, बुआ प्रसन्न रहेंगे, 5वीं बार नहीं जाएंगे, बुआ नाराज। संसार में वही नाता चलेगा जिसमें आप हाथ डाले रहेंगे। आपने हाथ निकाल लिया, हाथ सूख जाएगा। कोई भी नाता, आप बच्चे से अपने, आप 7वें दिन फोन अपनी ओर से न करते रहे, धीरे धीरे वो भी गायब कर देगा। कोई भी नाता, संसार है जल पानी। यहां पर पानी पकड़ने का रिश्ता पकड़ सकते नहीं हो। आप पकड़ने का प्रयत्न करोगे, हाथ से रिश्ता निकल जाएगा, स्लिप कर जाएगा। आज तक कोई जल पकड़ नहीं पाया, इसलिए याद रखना संसार के नाते कोई न पकड़ पाया है न कल पकड़ पाएगा। कोई नहीं। आप पति को, आप लोग देखिए ना, अपना जिंदगी आपने अपनी जवानी नष्ट कर दिया, अपना जीवन नष्ट कर दिया। नारी अपने परिवार को, अपने माता पिता छोड़ कर आती है। और 2 दिन आप टेस्ट ले लेना, 3 दिन लगातार अपनी दाल में नमक ज्यादा करके पति को खिला देना, तीसरे दिन डांट न दे तो बनाना। 3 दिन में उसका धैर्य टूट जाएगा, भूल जाएगा कि तुम अपने हमारे लिए क्या कर रहे हो। 3 दिन में वो अपनी औकात पर आ जाएगा। ये रिश्ता तब तक चल रहा जब तक हम चला रहे हैं। सामने वाला तो 1 मिनट भी हमारी और उसकी आवश्यकता तो हमारे आसपास रहेगा, बस। आवश्यकता नहीं तो तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, कोई किसी का नहीं है।